हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो कि हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम लोग का लंब होता है जो कि ये बदलता भी है, कभी आधार भी हो सकता है, और ये हम लोग का आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने लिख देते हैं हम, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कौन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और थीटा एक होता है हम लोग का कोण, यानी कि यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग का थीटा बनेगा तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये हम लोग का आधार। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग का यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं, अगर हम लोग का यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का इसके सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पे रहता है। यहाँ पे हम लोग का कर्ण फिक्स रहेगा, हम लोग का ये लंब हो जाएगा और ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीटा यानी कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हम लोग का समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है जो कि, तो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा जो है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि कोण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग का यहाँ पे थीटा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोण हम लोग का बना हुआ है, तो यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है, यानी कि इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे थीटा बना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा और ये वाली 90 डिग्री की सामने वाली भुजा हम लोग का कर्ण रहता है और ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं कुछ नोट्स लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हम लोग का 8.1 में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कोसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का सेक थीटा और यहाँ पे हम लोग का कॉट थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बट्टे में कोण। ठीक है फ्रेंड्स, और कोसेक का, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटे में लंब। ठीक है फ्रेंड्स, और कोस थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, और कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे में आधार। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग का टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, और टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हम लोग इसको LAL, ठीक है, लाल बट्टे में के ए यानी कि का बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा कोस थीटा, ये हम लोग का हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स,
और साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये हम लोग का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा सेक होता है, ये हम लोग का हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार। ठीक है फ्रेंड, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में लंब। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और होती है जो कि लिख देते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में टेन थीटा, और एक और होता है कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्नवाली 8.8 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए। ठीक है फ्रेंड, साइन सी कोस सी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। यानी कि हम लोग का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, और इसी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो इसमें से इसको हटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, और आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है फ्रेंड, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। जिसका 20 समकोण होता है, यहाँ पे B हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये A हो गया और ये C हो जाएगा। ठीक है, दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का जो साइड है 24 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का ये BC है जो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग का कर्ण पूछ रहा है, यानी कि थीटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम लोग का पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद साइन और कोस का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कर्ण लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि हम लोग का लंब कितना है 24 है, तो यानी कि 24 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस का आधार यानी कि 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 24 गुने 24 करेंगे हम लोग, तो 24 576 होगा। ठीक है, प्लस के 7 7 49। ठीक है फ्रेंड, यानी कि 24 का स्क्वायर, यानी कि कोई भी संख्या का स्क्वायर का मतलब कि उससे 2 बार गुना, यानी कि 24 गुने 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 576 प्लस 49 625 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि हम लोग का कर्ण स्क्वायर बराबर आया
कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आया, तो हम लोग को निकालना क्या है, अभी कर्ण निकालेंगे हम लोग। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हम लोग का, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंदर रूट में यानी कि वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि रूट 625 और 625 का वर्गमूल हम लोग का होता है 25। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग का 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लोग का आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, यानी कि बोल रहा है साइन ए, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का थीटा मान रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हम लोग का होता है लंब, यानी कि लंब ये हो जाएगा। और साइन ए बोल रहा है तो साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, लंब बटा में कोण। ठीक है, तो यानी कि ए, इसके सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। और बटा में कोण हम लोग का 25, यानी कि कोण तो हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि ये वाला हम लोग का फिक्स है, तो यानी कि 7 बटे में 25। ठीक है फ्रेंड, बोल रहे हैं कोस ए, तो कोस ए के लिए यही हो जाएगा थीटा हम लोग का। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर बोलता है हम लोग का आधार बटे में कोण। ठीक है फ्रेंड, तो आधार हम लोग का 24 है और कोण हम लोग का 25 है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि कोस ए बोला है, ए के सामने वाली भुजा यानी कि हम लोग का ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हम लोग का कोण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब दिया है दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि साइन सी और कोस सी ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड, तो एक फिर हम लोग ये हम लोग का पाला था, पाला का पाला, और हम लोग यहाँ पे दूसरा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का 24 था, ये हम लोग का 7 सेंटीमीटर था और ये हम लोग का 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो दिया है कि साइन सी, यानी कि अब की बार हम लोग का यहाँ पे थीटा मान रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है ये हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हम लोग का भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का तो कोण तो हमेशा फिक्स ही रहता है और ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइन सी बोल रहा है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, लंब बटे में कोण। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि लंब हम लोग का कितना है 24 और बटा में कोण कितना है 25। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का साइन सी के बाद कोस सी बोला है। ठीक है, तो हम लोग कोस सी याद करेंगे। कोस थीटा बराबर होता है हम लोग का आधार बटे में कोण। ठीक है, तो आधार हम लोग का सी ये है। ठीक है, यहाँ पे थीटा माना हुआ है, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये हम लोग का आधार हो जाएगा। तो आधार हम लोग का है 7 सेंटीमीटर और कोण हम लोग का है 25, यानी कि 7 बटे में 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, जो कि क्यू समकोण है 12 सेंटीमीटर यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कोण दिया है। ठीक है, ये 90 डिग्री की है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण होती है, तो कोण हम लोग का 13 दिया हुआ है और यहाँ पे लंब हम लोग का 12 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आधार निकालेंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय करके। ठीक है, तो हम लोग का आधार यानी कि आधार निकालेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है हम लोग का कोण स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लंब स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो कोण हम लोग का 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो 13 13 169 हो जाएगा और माइनस का 12 12 है 144। ठीक है फ्रेंड, तो 169 में से 144 कटेगा तो 9 4 के 5 6 4 के 2 25, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर हम लोग का आ गया 25। तो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि आधार बराबर हम लोग का हो जाएगा अंदर रूट
25 और 25 का वर्गमूल हम लोग का 5 यानी कि आधार। ठीक है फ्रेंड्स, आधार बराबर 5 यानी कि QR बराबर हम लोग का 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है ये कि tan P माइनस कॉट R ज्ञात करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दो त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया है कि tan P के लिए, तो tan P हम लोग का यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा मानते हैं, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये हम लोग का आधार हो जाएगा, ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये हम लोग का आधार हो जाएगा, और ये कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan P बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है फ्रेंड, जो कि हम लोग का लंब कितना है 5 और आधार हम लोग का कितना है 12, यानी कि 5 बटे में 12 tan P के लिए। ठीक है, और कोट R के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कोट R के लिए R अगर हम लोग यहाँ पे थीटा मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये तो हमेशा कर्ण रहता है। ठीक है, तो जब ये थीटा मानते हैं तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा और ये हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोट थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। ठीक है फ्रेंड, तो आधार हम लोग का है 5 सेंटीमीटर और लंब हम लोग का है 12। ठीक है, तो दिया है कि tan P माइनस कॉट R ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan P माइनस कॉट R के लिए, तो tan P का मान हम लोग का आया है 5 बटे में 12। ठीक है, और कॉट R का मान भी आया है 5 बटे में 12, तो 5 बटे में 12 माइनस का 5 बटे में 12। ठीक है फ्रेंड्स, 12 का एलसीएम 12, 5 माइनस 5 यानी कि हम लोग का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा में कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो यानी कि लंब हम लोग का दिया है 3 और कर्ण हम लोग का दिया है 4। ठीक है, दिया हम लोग का साइन A बराबर 3/4 यानी कि 3 हम लोग का लंब है, साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे में कौन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। साइन A बोला है ना, तो ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग का थीटा है, तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा 3। ठीक है, और कर्ण हम लोग का हो जाएगा 4। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको हम लोग कर्ण मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग आधार ज्ञात करेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो कर्ण हम लोग का कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस का लंब हम लोग का 3 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 4 के 16 माइनस का 3 के 9, तो 16 में से 9 गया 7, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर 7 है। ठीक है फ्रेंड, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 7। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आधार यहाँ पे हम लोग का आ गया रूट 7। दिया है कि कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो कोस थीटा बराबर हम लोग का होता है, कोस A का मान दिया ही हुआ है कि 3/4। ठीक है, तो हम लोग का मान ज्ञात करना है, सॉरी साइन A का मान दिया है ना, कोस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोस A और tan A का मान। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे थीटा हुआ है, तो ये हम लोग का लंब और ये हम लोग का कर्ण है, ये हम लोग का आधार है। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का आधार है रूट 7 और कर्ण हम लोग का है 4, रूट 7 बटे में 4। ठीक है, और हम लोग का एक क्या पूछ रहे हैं tan A। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा लंब बटे में आधार। ठीक है,
तो लंब हम लोग का कितना है 3 और बटे में आधार हम लोग का कितना है √7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 8 और ये हम लोग का गुना में है तो ये यहाँ पर हम लोग का भागा में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोट थीटा बराबर होता है हम लोग का आधार और बटा में लंब। ठीक है, तो एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। आप ए बी सी बी हम लोग का समकोण है। ठीक है, तो यानी कि ये तो हम लोग का फिक्स है, यानी कि कौन हो जाएगा ये, और एक यहाँ पे हम लोग का थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा यानी कि हम लोग का ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लंब हम लोग का 15 दिया हुआ है। ठीक है, और ये हम लोग का आधार दिया हुआ है 8। ठीक है, तो हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग का होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हम लोग का कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 15 15 225 प्लस 8 28 64। ठीक है, 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का 289। ठीक है, तो कर्ण बराबर हम लोग का हो जाएगा ये रूट में जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर √289, तो 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि हम लोग का कर्ण आ गया 17। ठीक है, तो ये हम लोग का साइन ए। ठीक है, साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन ए यानी कि हम लोग का ये थीटा है, तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो यानी कि साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए लंब बटे में कर्ण। तो हम लोग का लंब कितना है 15 और कर्ण हम लोग का कितना है 17, यानी कि 15 बटे में 17। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग का ए ज्ञात करना है सेक ए, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का कर्ण बटे में आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्ण हम लोग का है 17 और आधार हम लोग का है 8। यही हम लोग का दोनों आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, दिया यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी कि दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है कर्ण बटे में आधार, यानी कि कर्ण हम लोग का दिया है 13 और बटे में आधार यानी कि 12 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, और ये हम लोग का आधार हो जाएगा 12। तो पहले हम लोग लंब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 13 169 हो जाएगा, माइनस का 12 12 है 144, 169 में से 144 कटेगा 25, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो लंब बराबर हो जाएगा हम लोग का अंदर रूट 25। ठीक है, तो लंब बराबर हम लोग का हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब हम लोग का कितना है 5, तो यानी कि 5 और बट्टे में कर्ण हम लोग का कितना है 13। कोस थीटा बराबर हम लोग का होता है आधार बटे में
कर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। तो आधार हम लोग का कितना है 12, यानी कि 12/13, ठीक है। साइन हो गया, कोस हो गया। अब हम लोग याद करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। तो लंब हम लोग का कितना है 5 और आधार कितना है 12, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग कोट याद कर लेते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, ठीक है फ्रेंड्स। तो आधार हम लोग का कितना है 12 और लंब कितना है 5, और हम लोग का दूर को बच गया एक कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो कर्ण हम लोग का कितना है 13 और बटे में लंब हम लोग का कितना है था 5, तो 13/5। और यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया ही हुआ है। तो सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का कर्ण बटे में आधार, यानी कि कर्ण हम लोग का 13 था और आधार हम लोग का 12। यही हम लोग का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।